सो फ्रेंड्स, ऑन वेरी वेरी हैवी पब्लिक डिमांड आज बात करेंगे एक छोटे से पैकेट के बारे में। और वो जैसे कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आज मैं बात करने वाला हूं फॉग के टाइकून परफ्यूम के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। अब फ्रेंड्स, फॉग ब्रांड को बच्चा बच्चा जानता है बिकॉज इनके पास इतनी ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है कि अच्छे से अच्छा इंसान कंफ्यूज हो जाए। लेकिन इतनी बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के अपने अपने फ़ायदे भी हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। तो जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे समझ आता है या दिखता है, जैसे मैंने कहा कि इतनी बड़ी रेंज देखकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। उसे ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा परफ्यूम उसे खरीदना चाहिए या कौन सा नहीं। लेकिन इस चीज़ के अपने अपने फ़ायदे भी हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे दिखता है कि ये इतनी बड़ी जो रेंज है, इतनी बड़ी जो वाइड वैरायटी है इनके पास, उसमें से किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई परफ्यूम ज़रूर बना होगा। तो अगर उस रेंज में से आज मैं फॉग टाइकून के परफ्यूम की बात करूं तो ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये एक 30 ml का छोटा बॉटल है। आप इसे छोटा बॉटल बोल सकते हैं या एक छोटा मिनिएचर बोल सकते हैं, जिसका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे बॉक्स की बात करो या बॉटल की। एंड ऑन टॉप ऑफ इट एंड अबव ऑल, आई लव दैट ब्राइट ब्लू कलर दैट दे हैव यूज्ड इन दिस परफ्यूम। अब बात करें इसकी खुशबू की, तो जैसा मैंने मेरे टॉप 5 परफ्यूम्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स के वीडियो में जिक्र किया था कि ये जो परफ्यूम है ये एक बहुत ही महंगे डिजाइनर का स्मेल अलाइक है या उसका क्लोन है। अगर उसकी कीमत की बात करूं तो उस डिजाइनर परफ्यूम की कीमत है आज की डेट में 6 से 6,500 रुपए के आसपास। हिंट के तौर पर आपको भी डिजाइनर का नाम बता देता हूं, लेकिन जो परफ्यूम का नाम है कि ये एग्जैक्टली किसका स्मेल अलाइक है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो जो डिजाइनर है वो है वर्साचे। इसका जो फ्रेग्रेंस है वो वर्साचे के लाइन ऑफ फ्रेग्रेंसेस या वर्साचे के डीएनए के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोजली मैच करता है या उसके जैसी बहुत क्लोज खुशबू है। अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो जो इसका टॉप नोट है, इसके पहली खुशबू के अंदर ही या पहले स्प्रे के अंदर ही आपको भर भर के सिट्रस नोट्स का एहसास होगा। सिट्रस नोट्स को स्मेल करने को मिलेगा आपको, जैसे कि लाइम होता है, बर्गेमोट होता है, लेमन होता है। लेकिन उस सिट्रस नोट्स के साथ साथ आपको हल्के से ठंडे नोट्स मिलेंगे और वो भी स्पाइसीनेस के साथ। तो मतलब इसकी जो पहली शुरुआत है उसके अंदर आपको सिट्रसी, स्पाइसी और थोड़ा सा ताजगी वाली फील आएगी। इसकी पहली खुशबू ही काफी है ये बताने के लिए कि इस परफ्यूम का स्मेल अलाइक है या किस जैसा स्मेल करता है। आप थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसके जो तीखे स्पाइसी नोट्स थे वो एज इट इज बरकरार रहते हैं, लेकिन जो सिट्रस नोट्स थे वो थोड़े से हल्के हो जाते हैं। तो जो इसका तीखा स्पाइसी स्टार्ट आपको शुरुआत में मिला था वो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा प्लेजेंट हो रहा है। और टुवर्ड्स द एंड ये जो परफ्यूम है ये वुडी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसके अंदर से वो वुडीनेस स्मेल करने को मिलेगी। लेकिन ड्राई डाउन के अंदर आप एक जो चीज प्रोमिनेंटली महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, जो जिस चीज का आपको अनुभव होगा या जिस चीज को आप रियलाइज करेंगे वो ये होगा कि जो आपने शुरुआत में इसकी बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट टाइप सी ओपनिंग देखी थी, बहुत फ्रेश टाइप सी ओपनिंग देखी थी सिट्रस नोट्स के कारण, वो आपको सडनली महसूस होगा कि ये जो खुशबू है थोड़ी सी हैवी होती जा रही है, थोड़ी सी गाढ़ी और मैच्योर्ड होती जा रही है। तो जो चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है एम्बर का नोट। सो अगर इन द नटशेल इस परफ्यूम के बारे में बात करूं तो जो ये परफ्यूम है ये सिट्रसी, स्पाइसी, वुडी और एम्बर बेस्ड खुशबू है। मींस ये एक ऐसा वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है जो कि मेरे हिसाब से किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो उसको पसंद आएगा। चाहे वो एक 20 साल का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या एक 50-55 साल का एक मैच्योर्ड ओल्ड एज गाय हो जो अभी अपने बिजनेस में जा रहे हैं, कहीं पे भी हैं। लाइक इट इज मेंट फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, इट इज केटरिंग टू ऑल द एज ग्रुप्स। मौकों की बात करूं तो यहां पे भी ये एक वर्सेटाइल खुशबू के तौर पे प्रूव होता है बिकॉज जो इसके मौके हैं वेयर करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक कॉलेज स्टूडेंट से लेके 55 ईयर ओल्ड मेल के एज ग्रुप, जितने भी ये बीच में एज ग्रुप्स आते हैं उन सबको केटर करता है। तो चाहे जिम हो, शादी हो, डेट हो, ऑफिस हो, आप इसको कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं। प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी की बात करूं तो इसका प्रोजेक्शन शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है, लेकिन लाइक आफ्टर 15-20 मिनट्स वो माइल्ड हो जाता है। बहुत ज्यादा फैलाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं महसूस होता है, नोटिसेबल होने के लायक है। लॉन्जेविटी की बात करूं तो एज यू ऑल नो कि अभी जो सीजन चल रहा है दैट इज फेवरेबल फॉर द लॉन्जेविटी ऑफ एनी काइंड ऑफ अ परफ्यूम। तो इस मौसम में लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है, लेकिन जब गर्मियां आएंगी तब इसकी लॉन्जेविटी में अलग तरीके से इसको ऑब्जर्व करूंगा कि इसकी लॉन्जेविटी गर्मियों में कैसे आती है। तो मैं आपको उस हिसाब से उस सीजन में इंफॉर्म करूंगा, लेकिन फॉर एज ऑफ नाउ फॉर दिस सीजन इट हैज गुड लॉन्जेविटी। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है कि जो इसकी कीमत है वो है 140 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 140 रुपए।
फॉर द क्वांटिटी ऑफ 30 ml, बिकॉज ये एज ऑफ नाउ 30 ml की क्वांटिटी में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, अगर ये आपको परफ्यूम बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और आप इसकी 100 ml की क्वांटिटी ढूंढते हैं, समहाउ आपको वो क्वांटिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज जितना मैंने सर्च किया है इसकी 100 ml की क्वांटिटी नहीं आती है। लेकिन यहां पे अगर 140 रुपए में आपको 30 ml की क्वांटिटी मिल रही है, तो अगर हम उसकी 3 बॉटल्स खरीद लेते हैं तो वो 90 ml के आसपास बनता है और उसकी जो कीमत आपको पे करनी पड़ती है वो है सिर्फ 423 रुपए। तो मेरे हिसाब से इतनी बेहतरीन खुशबू अगर आपको 423 रुपए में मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब आती है मेन मुद्दे की बात कि ये किस डिजाइनर परफ्यूम का क्लोन है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वर्साचे मैन ऑ फ्रेश का बहुत ही ज्यादा क्लोजली स्मेल अलाइक है। तो वर्साचे मैन ऑ फ्रेश एक बहुत ही ब्यूटीफुल खुशबू है, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। हालांकि उसके जो रिव्यूज हैं आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर अदर देन दी इंटरनेशनल रिव्यूअर्स, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू है बिकॉज आई यूज इट वेरी ऑफन। और उस परफ्यूम में एक छोटी सी कमी है डिजाइनर परफ्यूम के अंदर कि उसकी जो लॉन्जेविटी है वो बहुत मॉडरेट है इन द समर्स। अब हालांकि इस परफ्यूम को मैंने समर्स में यूज नहीं किया है, तो इसकी जो लॉन्जेविटी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिजाइनर परफ्यूम जिसका नाम है वर्साचे मैन के एक चीप क्लोन, रादर आई वुड से चीपेस्ट क्लोन के ऊपर बेस था जिसका नाम है फॉग टाइकून, आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। और अगर आपने आज ही हमारे चैनल को चेक किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक में आपको उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी हमें इन वीडियोस को बनाने में लगती है। तो प्लीज लाइक कीजिए इन वीडियोस को। इससे पहले मैं आपकी इजाजत लूं, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।